तो मेरे दोस्तों आपको एक न्यूज़ देनी है जो कि हमारे ड्रैगन बॉल के क्रिएटर हैं अकीरा टोरियामा सर, उनकी 1 मार्च को डेथ हो चुकी है और उनकी खबर खुद शुइशा ने आज के दिन पब्लिश की है। तो 68 साल की एज थी उनकी और उनकी मौत का कारण एक बीमारी थी या पता नहीं क्या थी। बस स्टूडियो वालों ने इतना बताया कि उनके ब्रेन के पास खून निकलता रहता था। तो एक लेजेंड क्रिएटर जिनकी डेथ 1 मार्च को हुई है, उनके काम की हम बहुत ज़्यादा सराहना करते हैं और आप सब उनके लिए दुआ करें कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दें। सो हेलो गाइस, ट्रिप गोकू की पिछली वीडियो में हमने देखा कि कुसु ग्रैंड प्रिस्ट से अपने भाई बहनों को बचा लेती है। इसके बाद चैंपा ग्रैंड प्रिस्ट को भड़काने की कोशिश करता है, मगर ग्रैंड प्रिस्ट चैंपा की बातों में नहीं आता। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यूजी माहितो से लड़ रहा होता है और उसके दोस्त माहितो को खत्म करने में यूजी की मदद कर रहे होते हैं और तभी गोकू भी वहां पर आ जाता है। तो चलिए दोस्तों, आज शुरू करेंगे हम ड्रिप गोकू पार्ट 401, लेकिन इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना। ओके, तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है। यूजी कहता है टोटो पीछे हट जाओ। गोकू कहता है समझदार हो तुम यूजी। तभी माहितो गोकू पर फिर से हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन माहितो गोकू को टच करने से पहले ही वहीं रुक जाता है। माहितो कहता है ये क्या हो रहा है, मैं तुम्हें टच क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। गोकू कहता है तुम इतने ज्यादा कमजोर हो कि तुम मेरे ओरा को भी टच नहीं कर पा रहे हो। चलो तुम्हें एक चांस देता हूँ, मैं सिर्फ खड़ा रहूंगा, तुम अगर मुझे टच कर लेते हो तो मैं तुम्हारे और यूजी के बीच में नहीं आऊंगा। अब ये सुनकर माहितो को बहुत ही ज्यादा खुशी होती है। माहितो बहुत ही ज्यादा हंस रहा होता है और बोलता है तुमने ये कहकर बहुत ही बड़ी गलती कर दी है। गोकू बोलता है मैं कोई भी काम बिना सोचे समझे नहीं करता हूँ, इसलिए तुम अपना वार करो, मेरी चिंता मत करो। यूजी को अब थोड़ी घबराहट होती है और वो सोचता है अगर माहितो ने गोकू को टच कर लिया तो। अब यूजी थोड़ा जोश में सोचता है कोई बात नहीं, अगर गोकू बीच से हट जाता है तो मैं और टोडो इसे मार देंगे। गोकू कहता है सोच क्या रहे हो, चलो अब वार करो, मेरा समय बर्बाद हो रहा है। तभी माहितो हंसते हुए कहता है मैं सोच नहीं रहा था, मैं तो अपनी एनर्जी को चार्ज कर रहा था ताकि मेरे अटैक से तुम्हें भी चोट पहुंचे। अब माहितो अपनी पूरी ताकत लगाकर गोकू को हिट करने के लिए जा रहा होता है, मगर तभी उसी वक्त गोकू का रेज ज्यादा बढ़ जाता है, मानो कि गोकू अपने सुपर सेन 2 में आ गया है। और तभी गोकू की रेज से ही माहितो की बॉडी इरेज हो जाती है और माहितो भाप बनकर उड़ जाता है। अब ये देखकर तो यूजी और टोडो को भी विश्वास नहीं होता। टोडो कहता है यूजी इसने क्या किया, क्या इसके पास सातोरू गोजो जैसी कोई पावर है क्या। गोकू अब नॉर्मल हो जाता है। यूजी कहता है ये तुमने कौन सी टेक्निक यूज करी। गोकू हंसते हुए कहता है क्या टेक्निक, ये कोई टेक्निक नहीं थी, ये तो बस मेरी सिर्फ एनर्जी थी। टोडो गोकू से पूछता है ये कौन सी कर्स एनर्जी है। गोकू कहता है कर्स नहीं, सेयन एनर्जी, जो सिर्फ सेयन के पास ही होती है। टोडो कहता है क्या तुम मुझे भी ये सिखा सकते हो। गोकू बोलता है नहीं, तुम एक ह्यूमन हो और तुम्हारे अंदर उतना पोटेंशियल कभी नहीं आएगा जितना मेरे पास है। अब सीन जाता है ग्रैंड प्रिस्ट पर और वो सभी सुपर ड्रैगन बॉल्स को ले आता है। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है कुसु ये लो, मैं इन्हें ले आया हूँ। अब चैंपा ये देखकर काफी शॉक्ड हो जाता है क्योंकि सुपर ड्रैगन बॉल उसे इतनी जल्दी कभी नहीं मिले और ग्रैंड प्रिस्ट कुछ ही घंटों में सुपर ड्रैगन बॉल्स को वहाँ ले आते हैं। चैंपा पूछता है ग्रैंड मिनिस्टर क्या ये असली वाले सुपर ड्रैगन बॉल्स है। ग्रैंड प्रिस्ट पूछता है क्यों, क्या हुआ, क्या तुम्हें ये नकली लगते हैं। चैंपा पूछता है नहीं नहीं, मुझे तो ऐसा लगा कि इन्हें आपने ही क्रिएट किया है। ग्रैंड प्रिस्ट बोलता है अरे नहीं, ये तो प्योर सुपर ड्रैगन बॉल्स हैं। कुसु बोलती है तो चलो अब सुपर शेनरॉन को बुला लेते हैं। मोहितो बोलता है मगर कुसु हम अब क्या करने वाले हैं, मतलब कि हम अब क्या विश मांगेंगे। कुसु बोलती है हम गोकू को वापस बुलाएंगे, जिस तरह से वो गया था हम उसी तरह से उसे बुलाएंगे। ग्रैंड प्रिस्ट बोलता है तो सोच क्या रहे हो, चलो सुपर शेनरॉन को समन करो। चैंपा मन में बोलता है
आने दो सुपर चैंडन को, इन लोगों से पहले मैं ही विश मांग लूंगा और मैं मल्टीवर्स का किंग बन जाऊंगा और अब तो वो गोकू भी यहाँ पर नहीं आ सकता है। आहा, कितना मजा आएगा जब मैं इस ग्रैंड प्रिस्ट को अपने इशारे पर नचाऊंगा, बड़े मजे आएंगे। वैडोस कहती है मैं समन करती हूँ। इसके बाद सीन जाता है गोकू पर। गोकू सीरियस होकर कहता है चलो यूजी, तुम्हारे अगले दुश्मन को खत्म करते हैं। यूजी कहता है क्या तुम अब बाकियों को भी मारने वाले हो? गोकू पूछता है क्यों, क्या हुआ? यूजी कहता है क्या तुम्हें किसी की जान लेने में कोई पछतावा नहीं होता? गोकू कहता है पछतावा कैसे? जिन्हें मैं खत्म कर रहा हूँ वो सभी ईविल तो हैं। यूजी कहता है नहीं, वो ईविल नहीं है, बल्कि वो तो कर्स एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं। गोकू कहता है कर्स एनर्जी? तो तुम्हारा मतलब कि ये सभी ह्यूमंस हैं? यूजी कहता है हाँ, ये लोग ह्यूमन हैं, मगर पूरी तरह से नहीं। इनके अंदर के कर्स ने इन्हें ईविल बना कर रखा है। गोकू बोलता है एक बात बताओ कि ये लोग आखिर चाहते क्या हैं? टोडो बताता है ये लोग सभी ह्यूमंस को कर्स यूजर बनाना चाहते हैं, मतलब कि अभी कर्स एनर्जी का यूज सिर्फ जापान के कुछ लोग ही कर पा रहे हैं, मगर जब वो अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे तब पूरा वर्ल्ड कर्स एनर्जी का यूज करेगा। गोकू कहता है फिर तो काफी गड़बड़ हो जाएगी, मगर तुम लोग भी तो कर्स एनर्जी का यूज करते हो। यूजी कहता है हम इन पूरे कर्स एनर्जी वालों को साफ करने के लिए इसका यूज करते हैं। हम में और उन इविल्स में बहुत फर्क है। गोकू कहता है चलो अब मैं तुम्हारा काम आसान कर दूंगा, मैं उन सभी इविल लोगों को खत्म कर दूंगा, मगर तुम्हें वादा करना होगा कि इसके बाद तुम में से कोई भी कर्स एनर्जी का यूज नहीं करेगा। अब यूजी के अंदर के सुकूना पर सीन जाता है। ये कोई ह्यूमन नहीं है और इसकी ताकत कितनी ज्यादा है। कितना अच्छा होगा ना कि अगर मुझे इसकी बॉडी मिल जाएगी। हाँ, ये सही रहेगा, कैसे भी करके इसकी बॉडी को हासिल करना पड़ेगा। अब सीन जाता है ड्रैगन बॉल वर्ल्ड में, जहाँ पर वैडो सुपर चैंडोन का सीक्रेट कोड बोलती है गाजर मटर, और इतने में वो जगह शेक होने लगती है। चैंपा भी अब रेडी हो जाता है और कहता है आ जाओ, जल्दी आ जाओ मेरे चैंड्रोन। और तभी वहाँ पर चैंड्रोन आ जाता है और तभी चैंपा बोलता है ए सुपर चैंड्रोन, मुझे आपसे मिलकर खुशी हुई। तभी चैंपा शॉक होता है और मन में बोलता है ये मैं क्या बोल रहा हूँ। और हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रिस्ट ने चैंपा की वॉइस को मैनिपुलेट कर दिया है, जिससे वो वही बोलेगा जो ग्रैंड प्रिस्ट चाहता है। चैंपा बोलता है ए सुपर चैंड्रोन, आप कितने चमकदार और लचकदार हैं। सुपर चैंड्रोन कहता है तारीफ के लिए शुक्रिया। चैंपा कहता है ये क्या हो रहा है, मैं क्या बोल रहा हूँ। सुपर चैंड्रोन कहता है अपने विश बताओ। चैंपा कहता है मैं बताता हूँ ना, लेकिन मुझे तो कुछ मांगना ही नहीं, इसलिए मेरी जगह वेडोस विश मांगेगी। वेडोस कहती है शुक्रिया लॉर्ड चैंपा। ग्रैंड प्रिस्ट पीछे से स्माइल करके कहता है मुझे पता था चैंपा कि तुम बीच में जरूर बोलोगे, इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ा। सुपर चैंड्रोन कहता है अपनी इच्छा बताओ। वेडोस कहती है हे सुपर चैंड्रोन, मैं चाहती हूँ कि इस वक्त सन गोकू जहाँ पर भी है, जहाँ पर भी आपने उसे भेजा है, वहाँ से आप उसे यहाँ ले आए। सुपर चैंड्रोन कहता है इच्छा पूरी होती है। और फिर सुपर चैंड्रोन वहाँ से चला जाता है। अब ग्रैंड प्रिस्ट चैंपा से अपना मैजिक हटाता है और तभी चैंपा जोर से चिल्लाता है नहीं नहीं रुको। अब वेडोस कहती है क्या हुआ लॉर्ड चैंपा। चैंपा आसपास देखता है और चुप खड़ा होता है। ग्रैंड प्रिस्ट चैंपा से बोलता है घबराओ मत, मैं किसी को नहीं बताऊंगा कि तुम क्या कहना चाहते थे। चैंपा कहता है आपको कैसे पता चला। ग्रैंड प्रिस्ट बोलता है अब मन में इतना जोर से बोलोगे तो मुझे तो सुनाई देगा ना। चैंपा ये सुनकर शॉक हो जाता है। अब सीन जाता है गोकू पर और वो बोलता है तो चलो यूजी, हम साथ मिलकर इन इविल को खत्म करते हैं। और इतना कहते ही गोकू वहाँ से गायब हो जाता है। यूजी कहता है हाँ गोकू तुम कहाँ गए। टोडो कहता है कहीं वो अकेला तो लड़ने नहीं चला गया। यूजी कहता है फिर तो हमें भी चलना चाहिए। अब सीन जाता है ग्रैंड प्रिस्ट पर और गोकू अब उनके सामने आ जाता है। गोकू अपने आप को वापस से अपने वर्ल्ड में देखकर हैरान होता है और कहता है ये मैं वापस कैसे आ गया। ग्रैंड प्रिस्ट स्माइल के साथ कहता है
वेलकम होम सन गोकू। गोकू अब काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, कैसे हो गोकू? गोकू परेशान हो जाता है और बोलता है, ये कौन कर रहा है मेरे साथ? कौन मुझे यहाँ से वहां पर भेज रहा है? ग्रैंड प्रिस्ट बोलता है, क्या हुआ गोकू? तुम खुश नहीं हो कि तुम घर आ गए अपनी दुनिया में? गोकू कहता है, ग्रैंड मिनिस्टर, आपको शायद नहीं मालूम कि मैं कितने इम्पोर्टेंट काम को करने जा रहा था। चैंपा कहता है, हाँ गोकू, तुम्हें बुलाने और भेजने वाले ये एंजल्स हैं। तभी ग्रैंड प्रिस्ट गुस्से में कहता है, अब अगर तुमने एक शब्द भी बोला तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। अब चैंपा घबरा कर कहता है, जी ग्रैंड मिनिस्टर। गोकू ग्रैंड मिनिस्टर को गुस्से से देख रहा होता है और बोलता है, बताइए आपने क्यों किया ऐसा? आपको पता भी है कि वहां पर कितने लोगों की जान दांव पर लगी है। तभी कुसु गोकू को समझाती है और बोलती है, शांत हो जाओ गोकू, तुम्हें पहले हमारी बात सुननी चाहिए। गोकू बोलता है, कहो कुसु, ऐसी क्या बात है? कुसु बोलती है, दरअसल तुम्हें मोहितो ने सुपर शेनरॉन की मदद से दूसरे वर्ल्ड में भेज दिया था और फादर ने तुम्हें सुपर शेनरॉन की मदद से वापस बुलाया है। वो बस तुम्हारी मदद करना चाहते थे, बस ताकि तुम्हें कोई परेशानी ना आए। गोकू अब शांत होकर कहता है, ओह ऐसी बात है, मुझे माफ करना ग्रैंड मिनिस्टर, मुझे मालूम नहीं था कि आप मेरी मदद कर रहे थे। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, कोई बात नहीं गोकू, अब तुम यहाँ आ चुके हो तो अब तुम्हें क्या करना है? गोकू कहता है, मैं वापस जाना चाहता हूँ, मगर मुझे ये नहीं पता कि वो कहाँ की लोकेशन है। ये सब इस मोहितो की वजह से हुआ है, एक वहाँ माहितो और दूसरा यहाँ मोहितो। मोहितो कहता है, अरे भाई फादर, मुझे पहले ही डरा चुके हैं, अब प्लीज तुम मत डराओ। गोकू कहता है, क्या तुम में से कोई ये जानता है कि मैं वापस कैसे जाऊं? कुसु बोलती है, फादर आपको सुपर ड्रैगन बॉल्स एक बार फिर ढूंढने होंगे। ग्रैंड प्रिस्ट बोलता है, क्या कहते हो गोकू, ले आऊं सुपर ड्रैगन बॉल्स? गोकू अब बहुत ही सोचता है, अगर ऐसा चलता रहा तो कोई भी मुझे कहीं पर भी भेज सकता है, मुझे अब एक्शन लेना ही होगा। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, क्या बात है गोकू, तुम बड़ी गहरी सोच में हो। गोकू कहता है, हाँ ग्रैंड मिनिस्टर, अब मामला ऊपर जा चुका है। तभी गोकू ध्यान करके किसी की एनर्जी सेंस करता है। वेडोस कहती है, कुसु गोकू अब क्या करने वाला है? कुसु कहती है, पता नहीं। अब गोकू बोलता है, मिल गया वो। इसके बाद गोकू वहां से गायब हो जाता है। अब सीन जाता है यूजी पर, जहां पर अब जोजो यूजी को बचा रहा होता है और वो यूजी के लिए गैटो से भी लड़ने के लिए रेडी हो जाता है। अब इसके बाद फाइट शुरू हो जाती है, जहां पर गैटो कुछ ज्यादा ही पावरफुल था। अब यूजी सोच रहा होता है कि गोकू तो यहाँ पर नहीं है, तो वो गया कहाँ। इसके बाद सीन जाता है गोकू पर और गोकू के सामने खड़ा होता है सुपर शेनरॉन का क्रिएटर जाल्मा। जाल्मा कहता है, गोकू तुम यहाँ? गोकू कहता है, ये क्या जाल्मा, आप तो अपने असली रूप में आ गए हो, क्या बात है, कोई खास वजह है क्या? जाल्मा बोलता है, अरे नहीं गोकू, ये सब तो तुम्हारी कृपा है, अगर तुम उन लोगों को खत्म नहीं करते तो आज मैं यहाँ नहीं होता। गोकू कहता है, मगर आप मेरी बैंड क्यों बजा रहे हो? जाल्मा पूछता है, क्या बात है गोकू, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? गोकू कहता है, आपका बनाया गया सुपर शेनरॉन मुझे एक वर्ल्ड से दूसरे वर्ल्ड में भेज रहा है। जाल्मा कहता है, तो इसमें क्या हुआ, कोई विश मांग रहा होगा। गोकू कहता है, बड़ी बात है, कोई मुझे ऐसे कहीं नहीं भेज सकता है बिना मेरी परमिशन के। जाल्मा कहता है, मगर उसके लिए तुम्हें सुपर शेनरॉन से बात करनी पड़ेगी। अब गोकू सोचता है कि उसे सुपर शेनरॉन से क्यों बात करनी पड़ेगी, सुपर शेनरॉन को तो जाल्मा ने बनाया है। गोकू पूछता है, आप ऐसे क्यों बोल रहे हो, क्या सुपर शेनरॉन आपके अंडर नहीं आता? जाल्मा कहता है, ऐसी बात नहीं है, मगर सुपर शेनरॉन के अंडर सभी ड्रैगन्स आते हैं, इसलिए वो खुद को सभी का किंग मानता है, तो वो मेरी ज्यादा नहीं सुनता है। गोकू कहता है, ऐसे कैसे नहीं सुनता, उसे सुनना ही पड़ेगा, आप मुझे उससे मिलवाइए। जाल्मा कहता है, उसके लिए तुम्हें सुपर ड्रैगन बॉल्स के अंदर जाना पड़ेगा और तुम्हें सुपर शेनरॉन 7वें ड्रैगन बॉल के अंदर मिलेगा। गोकू कहता है, आप मुझे वहां भेज दीजिए।
अब जालमा अपना मैजिक कर देता है जिससे गोकू वहाँ से गायब हो जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं जहाँ पर सूडो गेटो जोजो से कहता है तुम तो मेरी तरफ थे ना, फिर अचानक तुम्हें क्या हुआ? तुम्हें पता है ना कि तुम्हें यहाँ पर क्यों लाया गया है? चलो अब यूजी को खत्म करो। जोजो कहता है मैं अपने भाई पर कभी भी हमला नहीं करूँगा, अब मौत तुम्हारी होगी। अब चोजो गेटो पर हमला करने जा रहा होता है कि उराऊ में चोजो को रोकती है और कहती है अपने कदम पीछे कर लो वरना जिंदा नहीं बचोगे। तभी चोजो अपनी ब्लड टेक्निक से उराऊ में को मारता है और वो बाल बाल बचती है। फिर चोजो गेटो को मारने की कोशिश करता है लेकिन गेटो चोजो के सभी अटैक से आराम से बच जाता है। अब दोनों आपस में लड़ रहे होते हैं। यूजी कहता है ये आखिर अपने ही साथी को क्यों मार रहा है? पांडा बोलता है अरे वो छोड़ो और ये बताओ कि वो तुम्हें अपना भाई क्यों कह रहा था? यूजी कहता है पता नहीं कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। गेटो कहता है तुमने पार्टी बदल ली। जोजो बोलता है अब जाकर मैंने सही काम किया है, मुझे पता चल गया कि तुम गलत हो और ये लोग सही हैं। अब चोजो और भी तेजी से गेटो पर हमला कर रहा होता है मगर गेटो के लिए चोजो के ये अटैक ना के बराबर होते हैं। गेटो कहता है तुम पहले जितने ताकतवर नहीं लग रहे हो, क्या बात है। अब पांडा कहता है यूजी हमें उसकी मदद करनी चाहिए। यूजी कहता है तुम सही कह रहे हो। अब यूजी और उसके साथी चोजो की मदद के लिए ही जा रहे होते हैं कि तभी उराऊ में उन लोगों को जमा देती है और कहती है अगर तुमने हिलने की कोशिश करी तो अपने आप ही बिखर के मर जाओगे। इसके बाद सीन जाता है ड्रैगन बॉल वर्ल्ड में और हमें दो ड्रैगन आपस में बात करते नजर आते हैं और वो दोनों शेनरॉन और पोरुंगा होते हैं। पोरुंगा कहता है और क्या हाल है शेनरॉन? शेनरॉन कहता है मैं तो अच्छा हूँ, तुम बताओ कैसी चल रही है तुम्हारी जिम? पोरुंगा कहता है जिम तो अच्छी चल रही है। शेनरॉन कहता है यार एक बात बताओ, तुम इतने हट्टे कट्टे और मैं इतना दुबला पतला, दोनों में इतना डिफरेंस क्यों है? पोरुंगा कहता है देखो मुझे बनाने वाला भी जिंदा है जो कि एक मेजर नेमिकियन है और तुम्हें बनाने वाला मर चुका है और अब तुम्हारा गार्डियन वो बच्चा है तो वो तुम पर ध्यान नहीं देता होगा, उसे तुम्हें टाइम टू टाइम अपग्रेड करना चाहिए। शेनरॉन कहता है लेकिन मैं तुमसे काफी लंबा हूँ। पोरुंगा शेनरॉन का मजाक उड़ाते हुए कहता है लंबा होकर क्या मिलिट्री में जाओगे? इतने में वहाँ पर गोकू आ जाता है और वो शेनरॉन और पोरुंगा को एक साथ में देखकर एकदम हैरान हो जाता है और कहता है तुम दोनों यहाँ एक साथ? शेनरॉन बोलता है गोकू तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? यहाँ तो कोई नहीं आ सकता है। गोकू कहता है पहले ये बताओ एक नैमिक ड्रैगन और एक अर्थ का ड्रैगन दोनों एक साथ कैसे? अब गोकू को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि ये सब कैसे पॉसिबल है। पोरुंगा कहता है गोकू यहाँ पर सिर्फ हम ही नहीं बल्कि यहाँ पर तो सभी ड्रैगन्स हैं क्योंकि ये ड्रैगन का डिपार्टमेंट है। गोकू बोलता है क्या ड्रैगन का डिपार्टमेंट, मगर कैसे? अब पोरुंगा गोकू को समझाता है देखो गोकू, अब तुमने पिज्जा डिलीवरी बॉय को तो देखा ही होगा कि उसे कैसे कॉल आते हैं और फिर सभी पिज्जा देकर वो अपनी जगह पर वापस आ जाते हैं। हमारे भी एकदम वैसे ही सिस्टम है, हमें अलग अलग ड्रैगन बॉल से बुलाया जाता है और फिर हम विश ग्रांट करके अपने डिपार्टमेंट में वापस आ जाते हैं। शेनरॉन पोरुंगा की तारीफ करते हुए कहता है अरे वाह क्या एग्जाम्पल दिया है। गोकू कहता है अच्छा तो अब समझ आया तुम लोग कैसे काम करते हो। खैर मुझे सुपर शेनरॉन से मिलना है। शेनरॉन कहता है ओह मतलब कि तुम्हें हमारे मैनेजर से मिलना है। गोकू कहता है क्या वो तुम्हारे मैनेजर है? पता नहीं यहाँ क्या क्या देखने को मिलेगा। तुम दोनों ये क्या बोल रहे हो? सुपर शेनरॉन तुम्हारा मैनेजर कैसे हो सकता है? शेनरॉन कहता है क्योंकि वो सबसे पावरफुल है। इस बीच पोरुंगा भी कहता है वो इतने हैं कि किसी को भी वो ओमनी लेवल पर पहुंचा देते हैं, इसलिए हम उन्हें अपना लीडर समझते हैं। गोकू कहता है अब तुम दोनों उनकी तारीफ करने की बजाय मुझे उनका पता बताओगे। शेनरॉन कहता है अरे पोरुंगा क्या तुम्हें पता है कि वो कहाँ मिलेंगे?
इस गोकू ने तो सारा नशा ही उतार दिया है। पोरुंगा कहता है, गोकू तुम यहाँ से सीधे चले जाओ, तुम्हें उनकी एनर्जी अपने आप ही सेंस हो जाएगी। गोकू कहता है, कितने अजीब हैं ये ड्रैगन, बाहर तो ये लोग ऐसे नहीं थे। शेनरॉन कहता है, पोरुंगा देख क्या रहे हो, चलो जल्दी से मेरा ड्रिंक बनाओ वरना पूंछ से लटका दूंगा। पोरुंगा कहता है, अबे औकात में रहकर बोल, अगर तुझे चढ़ गई है तो क्या तू कुछ भी बोलेगा क्या? अब गोकू वहाँ से उड़कर जाने लगता है। गोकू रास्ते में कहता है, मुझे पता नहीं था कि शेनरॉन भी ड्रिंक करते हैं, चलो यहाँ आकर एक नई बात पता चल गई मुझे। गोकू अब काफी तेजी से उड़ते हुए जाता है। गोकू के रास्ते में बहुत सारे बादल आते हैं, बहुत सारे पत्थर आते हैं, लेकिन गोकू इन सभी को चीरता हुआ आगे निकल जाता है। और तभी गोकू के रास्ते में अचानक से कोई आने लगता है, जो कि गोकू की रफ्तार से ही उसके साथ साथ जा रहा होता है, लेकिन गोकू को वो दिखाई नहीं देता है। गोकू कहता है, हाँ यहाँ किसी की एनर्जी सेंस हो रही है, ये कौन हो सकता है, कौन है यहाँ, सामने आओ। और तभी एक ड्रैगन गोकू पर फायर से हमला करने लगता है। अब उस फायर से बचता हुआ गोकू कहता है, इसकी आग तो बहुत ही पावरफुल है, जैसे कि सन की पावर ये यूज कर रहा हो। तभी वो ड्रैगन कहता है, कौन हो तुम और आगे कहाँ जा रहे हो? गोकू कहता है, मेरा नाम है सन गोकू और मैं सुपर शेनरॉन से मिलने आया हूँ। तभी वो ड्रैगन कहता है, नहीं तुम उनसे नहीं मिल सकते हो, चलो वापस जाओ। गोकू भी अब सीरियस हो जाता है और बोलता है, अच्छा और अगर मैं यहाँ से नहीं जाता हूँ तब तुम क्या कर लोगे? तभी वो ड्रैगन कहता है, मेरा नाम है अल्टीमेट शेनरॉन और मैं अपने गुस्से से पूरे वर्ल्ड में जाना चाहता हूँ। अगर तुम यहाँ से नहीं जाते हो तो मैं तुम्हें जिंदा खा जाऊंगा, तो इससे पहले कि मुझे भूख लग जाए तुम वापस चले जाओ। गोकू अब शांत होकर बोलता है, अरे यार मुझे खाकर तुम्हें क्या मिलेगा? मेरा मतलब कि तुम इतने बड़े और मैं इतना छोटा, मुझे खाकर तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला है। अल्टीमेट शेनरॉन कहता है, बात तो तुम सही कह रहे हो, लेकिन मुझे ये बताओ कि तुम यहाँ पर आए कैसे? गोकू कहता है, वो मुझे यहाँ पर जालमा ने भेजा है ताकि मैं सुपर शेनरॉन से मिल पाऊँ। अब अल्टीमेट शेनरॉन भी शांत हो जाता है और कहता है, क्या तुम्हें लॉर्ड जालमा ने भेजा है? वो तो एक महान गॉड है, वो तुम्हें सुपर शेनरॉन से मिलने क्यों देंगे? गोकू कहता है, लगता है तुम मुझे जानते नहीं हो, मगर सुपर शेनरॉन मुझे अच्छे से जानते हैं, तो मुझे उनके पास जाने दो। अल्टीमेट शेनरॉन कहता है, मगर ये मैं नहीं कर सकता हूँ क्योंकि ये मेरे ऑर्डर्स के खिलाफ है। तभी पोरोंगा भी वहाँ आ जाता है और बोलता है, अरे गोकू तुम अभी तक यहीं हो, तुम आगे नहीं गए? गोकू कहता है, आगे तब जाऊंगा ना जब ये ड्रैगन मुझे जाने देगा। पोरुंगा अल्टीमेट शेनरॉन से कहता है, अरे भाई तुम्हें मरना है क्या? तुम इसे नहीं जानते हो कि ये क्या चीज है, इसलिए इसके रास्ते में मत आओ और पतली गली से निकल लो। गोकू कहता है, पोरुंगा तुम यहाँ पर कैसे? पोरुंगा बोलता है, अरे भाई वो शेनरॉन ने ज्यादा पी ली है और वो अब हाथापाई पे उतर आया है, वो मुझ पर जूते चप्पल फेंक कर मार रहा है और ड्रिंक मंगवा रहा है, इसलिए मैं ड्रिंक लेने जा रहा था। गोकू कहता है, मगर शेनरॉन के पाँव ही नहीं है तो वो कैसे जूते चप्पल पहनता होगा? पोरुंगा हंसते हुए कहता है, हा, उसने जूते चप्पल पहनने के लिए नहीं लिए हैं, वो उनसे मुझ पर ही वार करता है। गोकू भी अब पोरुंगा की बात सुनकर हंस देता है। अब सीन जाता है सुपर शेनरॉन पर और वो बोलता है, आज कुछ अजीब सी फीलिंग आ रही है, लगता है कि कोई यहाँ पर घुस आया है, मुझे चलकर देखना होगा। तभी पोरुंगा कहता है, उसकी कोई जरूरत नहीं है मालिक, जिसे आप ढूंढने जाने वाले थे उसे मैं खुद यहाँ पर ले आया हूँ। सुपर शेनरॉन पूछता है, कौन है वो शख्स? तभी गोकू सामने आता है और बोलता है, मैं हूँ वो शख्स और मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। सुपर शेनरॉन कहता है, ओह तो तुम यहाँ आए हो, तुम्हें तो मैं कई बार देख चुका हूँ, तुम्हारी बहादुरी के किस्से तो मल्टीवर्स में फैले हुए हैं। गोकू बोलता है, आप तो जब टूर्नामेंट में आए थे तब बहुत ही बड़े थे, मगर यहाँ तो सबका साइज एक ही है। पोरुंगा कहता है, हाँ गोकू देखो, मल्टीवर्स काफी बड़ा है और ये जगह काफी छोटी है, तो हम सभी को लिमिटेड साइज में रहना पड़ता है।
सुपर चंद्रन कहता है, कहो गोकू, तुम्हारा यहाँ पर कैसे आना हुआ? गोकू कहता है, मुझे ये बताओ कि किसकी परमिशन से आप मुझे एक वर्ल्ड से दूसरे वर्ल्ड में भेज रहे हो? क्या आपको पता भी है कि ऐसे करने से क्या हो सकता है? सुपर चंद्रन कहता है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मुझसे जो विश करता है मैं बस उसे पूरा कर रहा था। गोकू कहता है, मोहितो ने मुझे सब बता दिया है। उसने तो मुझे मारने की भी विश मांगी थी, तब तुमने उस विश को पूरा क्यों नहीं किया? सुपर चंद्रन जवाब देता है, क्योंकि मैं आपको नहीं मार सकता हूँ। गोकू कहता है, इसी तरह तुम मुझे कहीं भी नहीं भेज सकते हो, समझे? सुपर चंद्रन कहता है, लेकिन ये सब मेरे रूल्स में नहीं है। मुझसे जितना हो सके मैं उतना कर देता हूँ। गोकू अब सीरियस होता है और बोलता है, इसका मतलब कि तुम मेरी बात नहीं मानोगे? ऑल राइट, अगर ऐसी बात है तो मुझे तुम्हें खत्म करना होगा। फिर देखते हैं कि तुम कैसे रूल फॉलो करते हो। अब गोकू की ये बात सुनकर पोरुंगा बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और बोलता है, अरे गोकू, इन्हें कुछ मत करिए, ये थोड़ा पागल से हैं। तुम जाओ, मैं इन्हें समझा दूंगा। गोकू काफी सीरियस हो जाता है और कहता है, पोरुंगा पीछे हट जाओ। आज सुपर चंद्रन को फैसला लेना होगा कि उसे जिंदगी चाहिए या फिर मौत। तभी वहाँ पर जालमा भी पहुँच जाता है और बोलता है, मुझे पता था कि तुम ऐसे ही गड़बड़ करोगे जरामा। तुम अपने घमंड के कारण अभी मारे जाते, इसलिए कहता हूँ कि तुम मेरी बात सुना करो। पोरुंगा कहता है, एक मिनट मिस्टर जालमा, आप सुपर चंद्रन को जरामा नेम से क्यों पुकार रहे हो? जालमा कहता है, क्योंकि ये इसका निक नेम है। सुपर चंद्रन गोकू से कहता है, गोकू, मैं आपकी बातों से सहमत हूँ और अब आगे से ये गलती नहीं होगी, ये मेरा वादा है। गोकू कहता है, वेरी गुड, अब मुझे वहाँ पर भेज दो जहाँ पर पहले तुमने मुझे भेजा था, और वहाँ की लोकेशन भी मुझे चाहिए। सुपर चंद्रन कहता है, जैसी आपकी इच्छा। अब सीन जाता है जुजुत्सु काइजन वर्ल्ड में, जहाँ पर जुजुत्सु हेडक्वार्टर के हायर अप यूटा से कहते हैं, हमने कुछ नोटिस जारी करे हैं जिसमें सगुरो गेटो को मौत की सजा सुनाई गई है। दूसरा, शिबुया में जो कुछ हुआ उसमें गोजो का भी हाथ है, इसलिए गोजो को जुजुत्सु वर्ल्ड से निकाला जाता है और जो भी उसे सील से बाहर निकालेगा वो हमारी नजरों में क्रिमिनल होगा। तीसरा, गोजो का प्रिंसिपल भी इसमें शामिल था, उसी की वजह से ये सब हुआ है, इसलिए उसे भी मौत की सजा सुनाई जाती है। चौथा नोटिस कि यूजी को जल्द से जल्द मौत दी जाए। और लास्ट नोटिस, यूजी को मारने के लिए हम तुम्हें चुनते हैं यूटा। अब सीन जाता है जेनिन क्लैन में, जहाँ पर हमें 3 भाई दिखाई देते हैं, नायोआ जेनिन, जेनेसी जेनिन और ओजी जेनिन। और उनका एक वकील उनके पास आता है और वो इन तीनों के फादर की वसीयत सुनाता है और बोलता है, तुम्हारे पिता ने वसीयत में कहा है कि इस पूरे जेनिन क्लैन का हेड नायोआ जेनिन को बनाया जाता है, लेकिन अगर किसी तरह से गोजो सातोरो की मौत हो जाती है तब यहाँ पर मेगुमी फुचिगिरो आएगा और अगला हेड उसे बना दिया जाएगा। अब ये सुनकर नेयोआ को बहुत ही गुस्सा आता है और वो बोलता है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। इस क्लैन का हेड तो मैं ही बनकर रहूंगा और इसे पूरा करने के लिए मुझे मेगुमी को खत्म करना होगा, लेकिन उसे सीधा मारा तो शक मेरे ऊपर जाएगा। मैं पहले यूजी को खत्म करूंगा और अगर ऐसा नहीं होता तब मैं मेगुमी को मार दूंगा। अब नेयोआ जेनिन एक लेडी से कहता है, जाकर जुजुत्सु हायर अप को कह दो अगर मुझे यूजी के साथ मेगुमी मिलता है तो मैं उसे खत्म कर दूंगा। उनकी शुरुआत होती है टोक्यो शहर से, जहां पर यूजी बैठा होता है और वो ये सोच रहा होता है कि आखिर सुकुना ने मेगुमी फुशिगिरो को क्यों बचाया। यूजी कहता है, आखिर सुकुना चाहता क्या है, उसे फुशिगिरो को बचाने से क्या मिलेगा। तभी चोजो कहता है, तुम क्या सोच रहे हो यूजी? यूजी कहता है, चोजो मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे भाइयों को मारा था। तभी चोजो कहता है, अरे नहीं भाई, तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है, अगर वो तुम्हारी जगह होते तो वो भी ऐसा ही करते, तो तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है। अब यूजी चोजो से कहता है, अब हमारे पास कोई काम तो नहीं है, तो हम शहर के कर्ज
स्पिरिट को ही खत्म करते हैं, चलो। अब यूजी एक ब्रिज के ऊपर खड़ा होता है और वो जैसे ही ताली बजाता है तो 2 जायंट मॉन्स्टर पानी से बाहर निकल आते हैं और अब यूजी काफी तेजी से भागने लगता है और वो उन मॉन्स्टर को सबवे की तरफ ले जाता है। और जैसे ही मॉन्स्टर सबवे के अंदर आते हैं कि तभी जोजो एक ही शॉट में उन मॉन्स्टर को मार देता है। अब जोजो यूजी को देखता है और बोलता है, ये इतना भागा और इतने मॉन्स्टर से बचा, लेकिन फिर भी इसकी बॉडी में कोई थकान नहीं दिखाई दे रही है। जोजो यूजी से कहता है, वेरी गुड मेरे छोटे भाई। यूजी कहता है, क्या तुम बार बार मुझे अपना छोटा भाई कहना बंद करोगे? जोजो कहता है, नहीं, मैं तो फिर भी तुम्हें छोटा भाई ही कहूंगा और मैं तुम्हें ये याद दिला कर ही रहूंगा। अब यूजी जोजो की बातें सुनकर काफी कंफ्यूज हो जाता है और कहता है, पता नहीं ये क्या बोल रहा है। और इतने में वहाँ पर पहुँच जाता है नायोआ जेनिन, जो कि ढूंढ तो मेगुमी को रहा था मगर उसे यूजी मिल जाता है। नायोया कहता है, हाँ मेगुमी यहाँ भी नहीं है। अब यूजी नायोआ को देखता है और कहता है, आखिर ये कौन है और ये मेगुमी को क्यों ढूंढ रहा है? अब नायोआ कहता है, तुम दोनों अभी भी यहाँ हो, तुम्हें भागना नहीं है क्या? मुझे तो लगता है कि तुम्हें यहाँ से भागना चाहिए है। यूजी अब नायोआ की बात सुनकर कंफ्यूज होता है और कहता है, आखिर ये मुझे भागने के लिए क्यों कह रहा है? नायोआ कहता है, तुम्हारे चेहरे से तो ये लग रहा है कि तुम्हें कुछ भी नहीं पता है। यूजी कहता है, तुम कहना क्या चाहते हो? नायोआ अब यूजी को हायर अप की बात बोलता है। यूजी इटाडोरी, हायर अप ने तुम्हें मारने का नोटिस जारी किया है। अब ये सुनकर यूजी एकदम शॉक हो जाता है। नायोआ कहता है, मगर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम जिंदा रहो या मर जाओ, मैं तो बस मेगुमी को पाना चाहता हूँ। यूजी कहता है, तुम फुशिगुरु से क्या चाहते हो? नायोआ अब सीरियस होकर कहता है, मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि वो बस मर जाए। और इतना कहते ही नायोआ टेलीपोर्ट होकर यूजी और जोजो के पीछे आ जाता है और वो उन दोनों पर हमला कर देता है, मगर जोजो और यूजी दोनों ही नायोआ के अटैक को रोक देते हैं और अब वो दोनों नायोआ पर अटैक करते हैं, मगर नायोआ उनके बीच से टेलीपोर्ट होकर बच जाता है। अब यूजी और जोजो ये देखकर हैरान हो जाते हैं। तभी नायोआ कहता है, दोनों का टीम अप काफी अच्छा है, लगता है कि अब मुझे अपनी स्पीड को और बढ़ा लेना चाहिए है। लेकिन उस पल नायोआ, यूजी और जोजो को एक खतरनाक एनर्जी सेंस होती है, जिसे सेंस करके वो सभी शॉक्ड होते हैं। यूजी कहता है, क्या ये गोजो सेंसी है? नहीं, इसकी एनर्जी उनसे भी कई गुना ज्यादा है। अब यूजी पीछे मुड़कर देखता है तो उसे नजर आता है यूटा, जिसे हायर किया गया था यूजी को मारने के लिए। यूटा कहता है, क्या तुम सभी एक ही टीम में हो? और इतना कहते ही यूटा जमीन पर छलांग लगा देता है, जिससे पूरा सबवे ही टूट जाता है। यूटा फिर सवाल करता है, तुम में से यूजी की साइड कौन कौन है? जोजो कहता है, यूजी, लगता है कि इसे ही तुम्हें मारने के लिए भेजा गया है। नायोया एकदम से कहता है, मैं तुम्हारे साथ हूँ यूटा, मैं भी यूजी को खत्म करने के लिए आया हूँ। तभी जोजो कहता है, तुम यहाँ से भागो यूजी, मैं इन्हें रोकता हूँ। तभी जोजो अपनी ब्लड टेक्निक से यूटा पर हमला करता है, मगर नायोआ जोजो को रोक देता है। अब यूजी काफी तेजी से भागने लगता है, मगर यूटा यूजी को मारने के लिए उसके पीछे ही रहता है और वो यूजी को पकड़ने की कोशिश करता है। और दूसरी तरफ नायोआ और जोजो की लड़ाई चल रही होती है। नायोआ कहता है, तुम उस यूजी को नहीं बचा पाओगे। तभी जोजो जवाब देता है, तुम्हें लगता है कि तुम मेरे छोटे भाई को नुकसान पहुंचाने के बाद यहाँ से जिंदा जा पाओगे? अब यूजी काफी तेजी से भाग रहा होता है और यूटा अभी तक यूजी के पीछे दौड़ रहा होता है। तभी यूटा यूजी पर तलवार से वार कर देता है, मगर यूजी उस हमले को डॉज कर लेता है। तभी यूजी भी एक कार यूटा पर फेंक देता है, जिससे यूजी को भागने का मौका मिलता है। अब यूजी फिर से भागने की कोशिश करता है, मगर यूटा यूजी के सामने उस कार को फेंक देता है। यूजी यूटा की ताकत देखकर हैरान हो जाता है और कहता है, ये कुछ अलग है। तभी यूटा कहता है,
भले ही मैं तुम्हें कमजोर दिखाई दे रहा हूँ, मगर मेरे पास काफी ज्यादा अमाउंट में कर्स एनर्जी है, गोजो सर से भी ज्यादा। मगर उनके पास 6 आई होने की वजह से उनकी कर्स एनर्जी खत्म नहीं होती है। तभी बात करते करते यूटा यूजी पर तलवार से मारता है, मगर यूजी उससे बच जाता है। यूजी कहता है इसकी तलवार से लिपटी कर्स एनर्जी बता रही है कि ये कितना पावरफुल है। सबसे पहले तो मुझे इसकी तलवार का कुछ करना होगा। तभी यूटा यूजी पर काफी तेजी से तलवार से वार करता है, मगर इस बार यूजी एक चाकू से यूटा की तलवार को रोक देता है। यूटा कहता है तुम्हें लगता है कि ये चाकू मेरी तलवार को रोक पाएगा? तभी यूटा यूजी पर फिर से वार करता है और यूजी फिर से चाकू आगे कर देता है, जिससे यूजी का चाकू टूट जाता है। लेकिन तभी यूजी भी अपनी किक से यूटा की तलवार को तोड़ देता है। अब यूटा अपनी टूटी तलवार को देखता है और फिर यूजी कहता है कैसा लगा मेरा वार? तभी अचानक से यूटा का कर्स स्पिरिट रिका यूजी को जकड़ लेता है। तभी यूटा कहता है अब काम आसान हो जाएगा। तभी यूटा अपनी टूटी तलवार यूजी की छाती में घुसा देता है और बोलता है अभी के लिए मुझे माफ करना यूजी, हम फिर मिलेंगे। अब सीन जाता है जोजो पर और वो नायोवा को हरा चुका होता है। जोजो कहता है तुमने मुझसे टकराकर काफी गलती कर दी है। कुछ देर बाद यूजी को होश आता है और वो बोलता है क्या मैं जिंदा हूँ? और तभी हमें वहाँ पर दिखाई देता है यूटा और वो कहता है फाइनली तुम उठ गए। यूजी कहता है तुमने मुझे मारा नहीं, मगर क्यों? अब वहाँ से गोकू कहता है क्योंकि मैं यूटा से पहले मिल चुका था। यूजी अब गोकू को देखकर एकदम हैरान हो जाता है और कहता है तुम कहाँ चले गए थे? तुम्हें पता भी है कि यहाँ पर क्या हो गया है? गोकू कहता है मुझे माफ करना यूजी, मैं एक प्रॉब्लम में फंस गया था, मगर अब मैं फ्री हो चुका हूँ, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा। यूजी पूछता है मगर तुम यूटा से कैसे मिले? अब सीन जाता है फ्लैशबैक में, जहाँ पर यूटा स्कूल से बाहर आकर सोचता है अब मुझे क्या करना चाहिए है। मुझे हायर अप से ऑर्डर मिल चुके हैं, अब मुझे उनके ऑर्डर्स को मानना ही पड़ेगा। काश कोई चमत्कार हो जाए और मुझे यूजी को ना मारना पड़े, क्योंकि वो गोजो सर का स्टूडेंट है। तभी वहाँ गोकू आता है और बोलता है हेलो दोस्त, तुम क्या गोजो के स्कूल से हो? यूटा कहता है तुम गोजो सर को कैसे जानते हो? अब फ्लैशबैक ऑफ हो जाता है। गोकू कहता है तो इस तरह से मुझे यूटा ने तुम्हारे बारे में बताया। यूजी कहता है तो तुम लोग हायर अप के रूल्स को ब्रेक करोगे। अब गोकू स्माइल करता है और बोलता है नहीं, तुम लोग हायर अप की सारी बात मानोगे, उनके रूल्स की तो धज्जियां मैं उड़ाने वाला हूँ। यूटा ने तुम्हें मारकर ऑर्डर को पूरा करा और मैंने तुम्हें बचाकर अपना वादा पूरा किया, तो अब आगे का काम शुरू करते हैं, क्या कहते हो? जेजे के वर्ल्ड से, जहाँ पर यूजी पूछता है तो अब आगे का क्या प्लान है? गोकू कहता है प्लान तो मेरे पास भी नहीं है, क्या तुम्हारे पास कोई प्लान है यूटा? यूटा कहता है मैंने अभी कुछ सोचा तो नहीं है, मगर अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं हायर अप को जाकर बता दूँ कि मैंने यूजी इटाडोरी को मार डाला है। इससे उन्हें मुझ पर जरा भी शक नहीं होगा, क्योंकि ये चीज शहर के बीचों बीच हुई है। गोकू कहता है ऑल राइट, मगर इसके लिए यूजी को अंडर कवर रहना पड़ेगा ताकि कोई यूजी को जिंदा ना देख ले। यूटा कहता है लेकिन गोकू ये बताओ कि गोजो सर का क्या करना है, क्या वो उस बॉक्स में बंद रहेंगे? गोकू कहता है यूटा, मैंने गोजो का हल्का सा फ्यूचर देखा है जिसमें उसकी मौत किसी मॉन्स्टर के हाथों से होगी, इसलिए मैं उसे बाहर नहीं आने दे रहा हूँ। यूजी कहता है गोकू सर, क्या आप उस मॉन्स्टर के बारे में कुछ बता सकते हो कि वो दिखता कैसा है और वो कौन है जिसमें गोजो सर को मारने की ताकत है? गोकू कहता है पता नहीं, मगर उसके 4 हाथ थे। अब ये बात सुनकर यूजी शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर का सुकूना यूजी से बोलता है ये शायद मेरे बारे में बात कर रहा है। यूजी अब अपने अंदर ही सुकूना से कहता है तुम कहना क्या चाहते हो? सुकूना कहता है गोकू ने गोजो का फ्यूचर देखा है जिसमें मैं ही वो मॉन्स्टर हूँ जो गोजो को खत्म करेगा। यूजी कहता है ये पॉसिबल ही नहीं है। सुकूना कहता है यही हकीकत है, इसे मान लो। तभी गोकू
यूजी को होश दिलाता है और कहता है, यूजी तुम कहाँ खो गए हो? यूजी कहता है, सुकुना कह रहा है कि वो ही गोजो को मारने वाला है। गोकू कहता है, तुम एक बार इस सुकुना को बाहर लेकर क्यों नहीं आते हो, क्योंकि मुझे इस सुकुना से और भी बात करनी है। यूटा कहता है, तो अब मुझे चलना चाहिए है, मुझे हायर अप को जवाब देना है। अब गोकू के मन में एक सवाल आता है और वो यूटा से पूछता है, तुम मुझे एक बात बताओ यूटा, आखिर ये हायर अप है कौन जो तुम सभी को ऑर्डर दे रहे हैं? यूटा कहता है, ये तो मैं नहीं जानता। गोकू पूछता है, क्या तुम जानते हो यूजी? यूजी भी गोकू को ना में जवाब देता है। गोकू कहता है, मतलब कि तुम एक ऐसे पर्सन की बात मान रहे हो जिसे तुमने कभी देखा ही नहीं, मगर क्यों तुम सभी उनकी बात को सीरियस लेते हो? अब यूटा कहता है, क्योंकि सभी उनकी बात मानते हैं, यहाँ तक कि गोजो सर भी। गोकू थोड़ा कंफ्यूज होता है और कहता है, क्या गोजो भी उनकी बात मानता है? यूटा कहता है, ये पूरा जुजुत्सु क्लैन वही चला रहे हैं, इसलिए उनके ऑर्डर्स को हमें फॉलो करना ही पड़ता है। गोकू कहता है, गोजो तक उनकी बात मान रहा है, इसका मतलब कि वो गोजो से भी ज्यादा पावरफुल है। यूजी कहता है, पता नहीं, मगर मुझे ये लगता है पहले जब सुकुना को मारा गया था तब हायर अप ने ही सुकुना को मारा होगा और उन्होंने ही सुकुना की फिंगर को छुपा कर रखा होगा। गोकू बोलता है, यार मुझे तो अब ये लग रहा है कि ये जो हायर अप है यही असली विलन है, मतलब कि ये सब जो हो रहा है ये हायर अप की वजह से हो रहा है। यूटा कहता है, तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है गोकू? गोकू कहता है, हायर अप को मालूम है कि गोजो उनके लिए काम कर रहा है, मगर फिर भी वो गोजो को उस सील के अंदर रहने देना चाहते हैं और वो जितने भी गोजो के साथी हैं उन्हें मारने का नोटिस जारी करते हैं, वो भी तुम्हारे हाथों। तो कुछ तो ऐसा है जिसकी वजह से वो गोजो को बाहर नहीं आने देना चाहते हैं, और गोजो एक बार बाहर आया तो वो उनके लिए खतरा साबित हो सकता है। यूजी कहता है, लेकिन इसके पीछे कितनी सच्चाई है ये भी तो नहीं पता। अब सीन जाता है ड्रैगन बॉल वर्ल्ड में, जहाँ पर अर्थ को देखकर ये लगता है कि किसी ने अर्थ पर भारी तबाही कर दी है और वहाँ के लोगों में अफरा तफरी मची हुई है, मगर उस नज़ारे को देखकर लगता है कि ये कोई दूसरी ही अर्थ है जहाँ पर कोई और राज कर रहा है। और हमें वहाँ पर दिखाए जाते हैं गोकू और वजीटा, जो कि एक दूसरे के दुश्मन होते हैं। गोकू गुस्से में वजीटा से कहता है, वजीटा ये देखो तुम्हारे लोगों ने क्या किया, उन्होंने शहर को तबाह कर दिया। वजीटा कहता है, मेरे ऊपर इल्जाम लगाने से पहले तुम अपने लोगों को समझाओ, तुम्हारे बेटे मेरे बेटों से क्यों झगड़ा करते हैं? गोकू कहता है, क्योंकि तुम मेरे सबसे बड़े दुश्मन हो और तुम्हें यहाँ पर तबाही करने का कोई हक नहीं है। वजीटा कहता है, क्यों, ये अर्थ क्या बारडॉग ने तुम्हें गिफ्ट करी है? गोकू कहता है, अरे तुम बाप पर क्यों जा रहे हो? वजीटा कहता है, सही तो कहा मैंने, वो बारडॉग मरते दम तक हमारी गुलामी करता रहा। गोकू को अब गुस्सा आता है और वो बोलता है, तुम लोग घटिया हो और तुम्हारे फादर भी तो फ्रीजा के गुलाम थे, उन्हें तो फ्रीजा ने कुत्ते की तरह मारा था। अब वजीटा को भी गुस्सा आ जाता है और वो कहता है, क्या बोला तुमने? अब वजीटा अपना फाइनल फ्लैश को चार्ज करने लगता है। दूसरी तरफ गोकू अपना कामेहामेहा चार्ज करने लगता है और कहता है, आज तुम्हारी जान मैं लेकर रहूंगा। अब सीन जाता है जेजे के वर्ल्ड में, जहाँ पर यूटा हायर अप से कहता है, मैंने आपके ऑर्डर को पूरा कर दिया है, यूजी इटाडोरी मारा गया। हायर अप खुश होते हैं और कहते हैं, क्या तुम सच कह रहे हो, तुमने यूजी को मार दिया? यूटा कहता है, हाँ मैंने उसे मार दिया है। हायर अप कहते हैं, वेरी गुड, अब हम तुम्हारी कर्स एनर्जी को तुमसे नहीं छीनेंगे। यूटा पूछता है, अब मुझे और क्या करना होगा, क्या मेरे लिए और भी मिशंस हैं? हायर अप कहते हैं, हाँ तुम्हें अब उस पेटो को खत्म करना होगा और उसे किसी भी हालत में मारना ही है। यूटा कहता है, आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपके ऑर्डर को पूरा करूंगा, अगर मुझे आपसे एक बात पूछनी है। हायर अप कहते हैं, और वो क्या बात है? यूटा पूछता है, आप गोजो सर को सील में क्यों कैद रहने देना चाहते हो? तभी हायर अप गुस्से में कहते हैं,
इसका जवाब देना हम जरूरी नहीं समझते हैं, चलो अब जाओ यहाँ से। अब यूटा वहाँ से जाने लगता है और उसे बाहर गोकू मिलता है। गोकू कहता है, क्या तुम्हें कुछ पता चला? यूटा कहता है, नहीं, उन्होंने मेरे सवालों का जवाब देना जरूरी नहीं समझा। गोकू कहता है, जवाब तो उन्हें देना ही होगा, मगर पहले हमें मेन प्रॉब्लम पर ध्यान देना होगा। यूटा कहता है, आप दोनों बाकियों की मदद करिए, मैं गेटो को मारने के लिए जा रहा हूँ। गोकू पूछता है, तुम गेटो को क्यों मार रहे हो? यूटा कहता है, अगर मैं ऐसा नहीं करता तो हायर अप मुझसे मेरी रिका को छीन लेंगे। गोकू पूछता है, ये रिका कौन है? यूटा कहता है, रिका वो लड़की है जिससे मैं प्यार करता हूँ। मगर गोकू पूछता है, मगर क्या यूटा? अब वहाँ पर हमें रिका दिखाई जाती है। गोकू पूछता है, ये मॉन्स्टर कौन है? यूटा कहता है, यही रिका है जो कि कर्स स्पिरिट में बदल चुकी है। अगर मुझसे मेरी कर्स एनर्जी छीन ली गई तो रिका भी चली जाएगी, इसलिए तो मैंने यूजी को भी मारा था। गोकू कहता है, मगर रिका के साथ हुआ क्या? ये ऐसे कर्स एनर्जी में क्यों बदल गई? यूटा कहता है, रिका एक कर्स से लड़ते वक्त मारी गई थी, मगर वो पूरी तरह से नहीं मरी थी, इसलिए मुझे उसे उस कर्स स्पिरिट से जोड़ना पड़ा जिसने रिका को मारा था। गोकू कहता है, बहुत बुरा हुआ, मगर यूटा तुम टेंशन मत लेना, मैं रिका को ठीक करने के लिए तुम्हारी हेल्प जरूर करूंगा। यूजी कहता है, तो अब क्या करना चाहिए है? गोकू कहता है, यूजी तुम मेगुमी के पास जाओ और मैं जाता हूँ गोजो के पास। यूजी कहता है, तुम गोजो सर के पास क्यों जा रहे हो? गोकू स्माइल करता है और कहता है, अब उसके बाहर आने का वक्त आ गया है, आखिर हम कब तक सुकुना के डर से उसे अंदर रखेंगे? यूजी के चेहरे पर अब फाइट की एक्साइटमेंट नजर आती है। अब सीन जाता है केंजाकू पर, जो गेटो के अंदर होता है, और वो कहता है, अब बस कुछ ही देर में मैं सभी लोगों को खत्म करके उनकी कर्स स्पिरिट को हासिल कर लूंगा, और इसके बाद वो सुकुना भी मेरा नौकर बनकर रहेगा, और वो हायर अप उनकी तो मैं बैंड बजा कर रख दूंगा। तभी वहाँ पर यूटा आता है और वो देखता है कि वहाँ पर उसके कई साथी मरे हुए हैं, जिन्हें मारने वाला और कोई नहीं बल्कि केंजाकू होता है। यूटा अब अपने साथियों को मरा हुआ पाता है और उसे थोड़ा दुख होता है कि उसके साथी अब नहीं रहे। अब हमें दिखाया जाता है गोकू जो कि यूटा के साथ में होता है, और केंजाकू को इस बात की खबर नहीं होती कि गोकू और यूटा उसके पास हैं। गोकू कहता है, यूटा अभी इनकी मौत का शौक हमें नहीं मनाना है, तुम यहाँ जिस काम के लिए आए हो उसे पूरा करो, अपने गोल पर फोकस रखो। यूटा कहता है, ठीक है गोकू, आज इस गेटो की कहानी मैं यहीं पर खत्म कर दूंगा। गोकू कहता है, तुम थोड़ी देर उससे बात में लगाओ, मैं गोजो के पास जाता हूँ। अब हमें दिखाया जाता है केंजाकू जो कि काफी ज्यादा खुशी मना रहा होता है और बोलता है, अब ये दुनिया मेरी हो जाएगी, सब मेरे ही गुलाम होंगे। तभी यूटा गेटो यानी कि केंजाकू के पीछे आता है और कहता है, शायद तुम अपनी औकात भूल रहे हो। केंजाकू कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, जाओ और अपने दोस्तों को बचाओ। यूटा अब अपनी स्वॉर्ड निकालते हुए कहता है, नहीं, मेरा गोल तुम हो और मैं तुम्हें यहीं पर खत्म करूंगा। गेटो हंसता है और कहता है, तुम्हें लगता है कि तुम मुझे मार कर इस खेल को रोक लोगे? यूटा कहता है, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? अब गेटो यूटा को एक सच्चाई बताता है, जिसे सुनकर यूटा के होश उड़ने वाले होते हैं। गेटो कहता है, तुम्हें शायद पता नहीं है कि यूजी मेरा ही बेटा है। यूटा ये सुनकर शॉक हो जाता है और कहता है, तुम ये क्या कह रहे हो? गेटो कहता है, ध्यान दो शुरुआत से, आखिर क्यों यूजी को ही सुकुना की फिंगर्स खाने को मिली? यूजी क्यों सुकुना को कंट्रोल कर सकता है? क्या कभी तुमने ये सोचा है? तभी रिका कहती है, तुम्हारा ध्यान भटका रहा है। गेटो कहता है, अरे नहीं, मैं कोई तुम्हारा ध्यान नहीं भटका रहा हूँ, मैं तो बस ये सब तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ ताकि मरने से पहले तुम्हें सच्चाई का पता चल सके। यूटा कहता है, कैसी सच्चाई? गेटो कहता है,
आज से कई साल पहले जब सुकुना का आतंक था, तब उसे मारने के लिए हम सभी उससे लड़े और हमने सुकुना को मार गिराया। मगर उससे पहले अब सीन जाता है फ्लैशबैक में, जहां पर सुकुना केंजाकू से मिलता है और बोलता है, बताओ क्या खबर लाए हो। केंजाकू कहता है, हायर अप ने स्पेशल ग्रेड के सभी सोर्सरर्स को नोटिस दे दिया है, अब कुछ समय में तुम्हारी मौत पक्की है सुकुना। सुकुना कहता है, मुझे बचाने की तैयारी करो। केंजाकू कहता है, अब मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकता हूँ क्योंकि 6 आई के सोर्सरर्स तुम्हें मार कर ही रहेंगे। सुकुना कहता है, तुम कोई रास्ता निकालो, अगर तुम मुझे बचा लेते हो तो मैं तुम्हें हायर अप की जगह दे दूंगा, ये मेरा वादा है। अब केंजाकू के मन में लालच आता है और वो सुकुना से कहता है, देखो सुकुना, जब तक 6 आई सोर्सरर जिंदा है तुम बच नहीं सकते हो, इसलिए तुम उनके हाथों से मारे जाओ। इसके बाद मैं तुम्हारी जान को तुम्हारी 20 उंगलियों में डाल दूंगा और फिर मैं एक ऐसा इंसान रेडी करूंगा जो तुम्हारा वेसल बनेगा। वो तुम्हारी सभी फिंगर खाएगा और फिर तुम्हारा कंट्रोल उनकी बॉडी में हो जाएगा, फिर तुम वापस से जिंदा हो जाओगे। सुकुना कहता है, मगर वो 6 आई। केंजाकू कहता है, तुम उसकी टेंशन मत लो, यहाँ पर एक क्लैन और है जो 10 शैडो टेक्निक का यूज करते हैं। वो 6 आई यानी कि गोजो क्लैन को टक्कर देते हैं। मैं इनके बीच ऐसी लड़ाई करवा दूंगा कि ये एक दूसरे को खत्म कर देंगे। सुकुना कहता है, ऐसी बात है तो ठीक है। गेटो कहता है, तो ये है सच्चाई। सुकुना वापस आने वाला है। यूटा अब काफी ज्यादा कंफ्यूज दिखाई देता है। अब गेटो हंसने लगता है। बेचारा सुकुना। यूटा कहता है, तुम हंस क्यों रहे हो। गेटो यूटा को बताता है, सुकुना को ये लगता है कि वो मेरे बनाए हुए इंसान पर कंट्रोल कर लेगा, मगर मैंने यूजी को बनाया ही ऐसा है कि सुकुना यूजी पर कंट्रोल ही नहीं कर सकता है। अब सीन जाता है यूजी पर और उसके अंदर का सुकुना बोलता है, इस केंजाकू ने यूजी को पता नहीं कैसा बनाया, मेरा इस पर पूरा कंट्रोल नहीं रहता, लेकिन अब मेरे पास भी एक काफी बड़ा प्लान है। मैं इस मेगुमी की बॉडी को ले लूंगा और फिर वापस से मैं आजाद हो जाऊंगा। अब सीन जाता है गोकू पर और वो फिर से उस क्यूब में चला जाता है। अब गोकू गोजो से कहता है, गोजो तुम्हारे लिए एक खबर लाया हूँ। गोजो पूछता है, क्या खबर गोकू। गोकू कहता है, तुम्हारे हायर अप ने यूजी को मारने का नोटिस जारी किया था और तुम्हें यहीं बंद रहने का नोटिस दिया है। गोजो कहता है, इन हायर अप को तो मैं एक दिन खत्म कर दूंगा। गोकू कहता है, फिलहाल तो मैं तुम्हें बाहर ले जाने के लिए आया हूँ क्योंकि मैं यहाँ पर बिना बात के खून खराबा नहीं करना चाहता हूँ। अब सीन जाता है यूटा पर और वो अपने दोस्तों के पास दोबारा जाता है और कहता है, इनके जिंदा होने के चांसेस कम है मगर उम्मीद पर ही दुनिया कायम है। अब यूटा अपने रिवर्स कर्स टेक्निक का इस्तेमाल अपने दोस्तों पर करता है। गेटो बोलता है, इन्हें बचाकर कोई फायदा नहीं क्योंकि अब सभी को मरना है। तभी यूटा को काफी गुस्सा आता है और वो एक बार फिर अपनी लवर रिका को आवाज लगाता है और अब यूटा और रिका दोनों ही गेटो से लड़ने के लिए रेडी हो जाते हैं। यूटा कहता है, तुम चाहे कितनी भी कहानियां सुना दो, मैं तुम्हें खत्म करके ही मानूंगा। तभी गेटो कहता है, तुम लोग मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हो। तभी यूटा अपनी तलवार से गेटो के कर्स मॉन्स्टर को बीच में से चीर देता है और तभी गेटो अपनी बहुत सारी कर्स स्पिरिट को यूटा के ऊपर हमला करने को भेज देता है। तभी यूटा एक स्पीकर में कहता है, डाई, और उसी वक्त गेटो के सभी कर्स स्पिरिट मारे जाते हैं और अब वो स्पीकर भी यूटा के हाथ से गायब हो जाता है। दूसरी तरफ बाकी के सोर्सरर्स भी कर्स स्पिरिट को खत्म करने के लिए जमीन पर उतर आए हैं और अब हमें दिखाया जाता है गोजो और एक पर्सन कहता है, तुम कहाँ जा रहे हो गोजो। गोजो कहता है, बेटा बहुत दिन के बाद बाहर आया हूँ इसलिए पंगे मत लेना, पहले ही कह रहा हूँ। तभी गोजो अपनी लिमिटलेस जुजुत्सु से एक मॉन्स्टर को मार देता है। वो पर्सन कहता है, मैं तुमसे डरता नहीं हूँ, मुझे गेटो ने तुम्हारे बारे में सब बताया हुआ है। तभी वो पर्सन गोजो के एक बॉक्स मार देता है जिससे गोजो को काफी गुस्सा आता है। अब गोजो
उस पर्सन की ऐसी धुलाई करता है जैसे बिना पाउडर के कोई कपड़े धो रहा हो। अब सीन जाता है गेटो और यूटा पर। दोनों ही एक दूसरे से काफी खतरनाक तरीके से लड़ रहे होते हैं। यूटा कहता है, तुम अपने आप को गॉड बनाना चाहते हो, मगर असलियत तो यह है कि तुम कुछ भी नहीं हो। और अब यूटा और भी तेजी से गेटो पर हमला करने के लिए जाता है, मगर गेटो उसकी स्वॉर्ड तोड़ देता है। गेटो कहता है, अरे मुन्ना, तुमने तो अपनी सारी कर्स एनर्जी का इस्तेमाल कर लिया, अब तुम क्या करोगे? और हाँ, तुम्हारी तलवार भी नहीं है, अब क्या करोगे? यूटा अब थोड़ा सैड होता है और वो रिका से कहता है, रिका, इसमें काफी खतरा है, मगर हमें ये करना होगा। अगर हम मरेंगे तो साथ में ही मरेंगे, और इसे मारेंगे तो वो भी साथ में मारेंगे। तभी यूटा अपनी बची कर्स एनर्जी रिका को देता है। दोनों की एनर्जी मर्ज हो जाती है। रिका अब अपनी अवेकेंड फॉर्म में आ जाती है। दोनों मिलकर अपनी एनर्जी से गेटो पर एक जोरदार हमला कर देते हैं, जिससे गेटो काफी ज्यादा जख्मी हो जाता है। और अब गोजो भी वहां पर आ जाता है और वो गेटो से कहता है, अलविदा गेटो। इसके बाद हम यूटा को बेहोश देखते हैं और उसके सभी साथी अब जिंदा हो चुके हैं। गोजो यूटा को जगाता है और कहता है, यूटा, तुमने तो कर दिखाया, तुमने गेटो को हरा दिया। यूटा कहता है, रिका कहाँ है? गोजो बताता है, रिका अब नहीं रही, क्योंकि सारी कर्स एनर्जी यानी कि रिका भी उस हमले में चली गई। अब यूटा रोने लगता है और कहता है, ये मैंने क्या कर दिया? हमने तो साथ रहने का वादा किया था, मगर अब रिका भी मुझे छोड़कर चली गई। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। तभी वहां पर गोकू आता है और वो कहता है, यूटा, रोना बंद करो, तुम्हारी रिका कहीं नहीं गई है। और अब यूटा गोजो दोनों ही शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि उनके सामने रिका खड़ी होती है, वो भी अपनी नॉर्मल ह्यूमन फॉर्म में। यूटा कहता है, रिका, तुम ठीक हो गई। कैसा लगा मेरा सरप्राइज यूटा? सो हेलो गाइज, कैसी लगी वीडियो आपको? अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देना। और अभी के लिए फाइनल बैटल और रहती है, तो आना मत भूलना कल। ओके, तब तक के लिए बाय बाय।